महाभारत युद्ध के दौरान एक समय दुर्योधन ने सोचा कि यदि किसी प्रकार से युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो शेष सभी पांडव आत्मसमर्पण कर देंगे और वह इस युद्ध को आसानी से जीत जाएगा। यह विचार करते करते अचानक उसका ध्यान त्रिगर्त नरेश सुशर्मा पर गया, जो अर्जुन से व्यक्तिगत दुश्मनी मानता था। दुर्योधन ने इस कार्य के लिए सुशर्मा को कहा तो वह राजी हो गया। अगले दिन संशाप्तकों की विशाल सेना के साथ सुशर्मा ने अर्जुन को ललकारा तो अर्जुन क्रोध में भरकर उसकी सेना पर आक्रमण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींचता चला गया। इधर अर्जुन के जाते ही द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर डाली। चक्रव्यूह के मध्य भाग में दुर्योधन स्वयं कर्ण, कृपाचार्य, दुशासन और अश्वत्थामा को लेकर खड़ा हुआ तथा व्यूह के चक्रों में दुर्योधन के अनेक भाई खड़े हुए। व्यूह के अग्रभाग में आचार्य द्रोण और जयद्रथ खड़े हुए और पास ही शकुनि तथा शल्य सहित धृतराष्ट्र के 30 अन्य पुत्र खड़े हुए। भीम के नेतृत्व में पांडव सेना ने चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास किया, परंतु द्रोणाचार्य भीषण बाण वर्षा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण पांडव सेना घायल होकर पीछे खिसक रही थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर पांडव चिंतित हो गए, क्योंकि चक्रव्यूह के भेदन का ज्ञान किसी को नहीं था। तब अभिमन्यु ने बताया कि मुझे चक्रव्यूह भेदन की विद्या आती है, परंतु मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता है। इस पर भीम बोले कि कोई चिंता की बात नहीं है पुत्र। वीरों को तो वैसे भी युद्ध से बाहर निकलने का मार्ग नहीं बताया जाता है। चक्रव्यूह भेदन के लिए तुम हमारा नेतृत्व करो, हम सभी साथ में रहकर चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग तो बना ही लेंगे। यह सुनकर अभिमन्यु ने पांडव सेना को एक बहुत बड़े पुच्छल तारे के रूप में व्यवस्थित किया, जिसकी अग्र नोक पर वह स्वयं स्थित हुआ। उसके पीछे भीम, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर तथा नकुल और सहदेव स्थित हुए। चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे बढ़ते पुच्छल व्यूह को देखकर जयद्रथ ने पल भर में ही एक योजना बना डाली। उसने अपनी आत्मघाती सैन्य वाहिनी को आदेश दिया कि जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के निकट पहुंचे, वैसे ही अभिमन्यु के ठीक पीछे से बैलों के झुंड की तरह पांडव सेना से युद्ध करते हुए पुच्छल व्यूह के मध्य से होकर आर पार निकल जाना, जिससे कि सिर्फ अभिमन्यु ही चक्रव्यूह में अंदर प्रवेश कर सके। योजनानुसार जयद्रथ की सैन्य वाहिनी ने अभिमन्यु के चक्रव्यूह के निकट पहुंचते ही अभिमन्यु और पांडव सेना के बीच विच्छेद उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण पांडव सेना पीछे रह गई और अभिमन्यु ने लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए चक्रव्यूह के बाहरी घेरे पर चक्र घूमने की दिशा में रथ दौड़ाकर जोरदार बाण वर्षा करते हुए कौरव सेना का भयंकर विनाश किया और चक्र के केंद्र की ओर बढ़ना जारी रखा। उसके पास पीछे देखने का समय नहीं था, परंतु उसे आभास हो चुका था कि पूरी की पूरी पांडव सेना पीछे छूट चुकी है और चक्रव्यूह के खंडित भाग भी पुनः निर्मित हो चुके हैं। अभिमन्यु का रथ तीव्र गति से कतारबद्ध योद्धाओं को धराशायी करता हुआ केंद्र की तरफ बढ़ रहा था। उसकी भयंकर बाण वर्षा से कौरव सेना में भगदड़ मच गई। अपनी सेना में भगदड़ देखकर दुर्योधन ने स्वयं आकर अभिमन्यु का रास्ता रोका, लेकिन उसकी एक न चली। दुर्योधन को अभिमन्यु के समक्ष निर्बल पड़ा देखकर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनि आदि ने आकर उसकी प्राण रक्षा की। देखते ही देखते सभी महारथियों ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया और उस पर एक साथ बाण वर्षा आरंभ कर दी। अभिमन्यु ने अपने सारथी को तेजी से चक्राकार रूप में रथ को घुमाने का आदेश दिया और घूम घूमकर चारों ओर खड़े कौरव योद्धाओं पर बाण वर्षा करने लगा। उसके भयंकर बाणों से कर्ण, सुषेण, दीर्घलोचन, कुंडभेदी तथा शल्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अतिरिक्त अश्मक के राजकुमार और शल्य के अनुज अभिमन्यु के हाथों मारे गए। तब कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुशासन, द्रोणाचार्य और शकुनि आदि ने उसे एक साथ बढ़कर भेदना प्रारंभ कर दिया। अभिमन्यु ने दुशासन को ऐसे तीखे बाण मारे कि वह अचेत होकर रथ में ही गिर पड़ा।
दुशासन के हटते ही अभिमन्यु ने कर्ण को अपना लक्ष्य बनाया और उसके सभी बाणों को काटते हुए अनेक बाणों से उसे घायल कर दिया। इस प्रकार से चक्रव्यूह में घिरे अकेले अभिमन्यु का अनेकों योद्धाओं से भीषण संघर्ष चल रहा था। उसके बाणों से घायल होकर अनेकों महारथी रणभूमि छोड़ने को विवश हो रहे थे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा कि सभी योद्धा एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण करो। मुझे किसी भी प्रकार से इस अर्जुन पुत्र की मृत्यु चाहिए। इस पर सभी योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा अभिमन्यु का रथ ही तोड़ डाला। रथ के टूट जाने पर वह तलवार और ढाल लेकर रथ से नीचे कूद गया और कौरव योद्धाओं के अंगभंग करने लगा। कुछ ही क्षणों में तलवार टूट जाने से वह शस्त्र विहीन हो गया। शस्त्र विहीन होते ही उसने टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर बलपूर्वक अश्वत्थामा पर चलाया। अगले ही क्षण उसके हाथ में एक फरसा आया, जिससे उसने शकुनी के अनुज कालिके और उसके अनुचरों का वध कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु के रौद्र रूप के सामने जो भी आया वह धराशायी हो गया। अचानक शकुनी ने पीछे से तलवार से उस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय चारों ओर से आते हुए अनेकों बाणों ने उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक भेद दिया। अभिमन्यु के पराक्रम से आतंकित कौरव योद्धा उसकी मृत्यु के बाद भी उसके मृत शरीर पर प्रहार करते रहे। प्रिय दर्शकों, यह थी महाभारत के महायोद्धा अभिमन्यु की महागाथा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी।